नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मजा आ रहा है ना? रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट, और उससे भी इंपॉर्टेंट वो हो जाता है जो आपको मैं अभी करा रहा हूँ रीजनिंग में। टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टीसीएस, क्योंकि टीसीएस एग्जाम कराएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैच होने वाले। ठीक, आज इस कोडिंग डिकोडिंग का, आज इस कोडिंग डिकोडिंग का आपका लास्ट पार्ट है। और भी क्वेश्चंस देखो, हर चैप्टर में 400 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन भी दिए गए हैं किसी किसी में, लेकिन पूरा करा पाना पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि टाइम कम है, लंबा हो जाएगा, या 2 घंटे का 3 घंटे का वीडियो बनाना मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, और इसके अलावा मैंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है कि भाई आपको मैं पूरा कंप्लीट ये वाला पीडीएफ दे दे रहा हूं। ठीक है, पूरा कंप्लीट टीसीएस ऑल चैप्टर वाइज, ये हिंदी माध्यम में पूरा कंप्लीट पीडीएफ दे रहा हूं, जहां पे 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी, एबीसीडी। इस प्रकार से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आप खुद से पीडीएफ लेके सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, ये टाइम है देखो। और कल से याद रखना, कल हम सीरीज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सीरीज में भी 484 क्वेश्चन है, लेकिन 484 नहीं, हम 150-200 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये पीडीएफ का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ले सकते हो। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मैथ के हमारे 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की पीडीएफ है, और साइंस की पीडीएफ है। लो, पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 100 तक कर चुके हैं। अब आइए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? 101 है, यदि n बराबर 13 और ग्रुप बराबर 58 तो दिए गए विकल्पों में मोबाइल किसके समतुल्य है? अब जो बच्चे पिछली 3 क्लासेस देखे हैं उनके समझ में एक आइडिया आ गया होगा कि भैया टीसीएस के मन में क्या चलता है कोडिंग डिकोडिंग को लेके, और कोडिंग डिकोडिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन टीसीएस बनाता है। तो उनके लिए तो ये हलवा है। ठीक है, अब देखो इसमें किया क्या है। एन को 13 है, आप कहोगे सर जी एन को 13 लिखा है, लेकिन एन का क्रमांक जो अल्फाबेट में होता है वो तो 14 होता है, तो एन को 13 कैसे लिखा? 13 किसका होता है? 13 होता है एम का, और एम किसका होता है? एन का अपोजिट होता है। चलो, अच्छी बात है, हम ग्रुप का भी चेक कर लेते हैं ना, GROUP। अब ग्रुप की बात करें, हम ग्रुप का देखते हैं, तो इसका योग जोड़ेंगे तो फिर मतलब नहीं आएगा, क्योंकि 58 लिखा है और इसका अपोजिट का लिखा है। ठीक है, इसका अपोजिट का लिखा है, तो एक काम करते हैं, जी का अपोजिट होता है टी है, आर का अपोजिट होता है आई है, ओ का अपोजिट होता है क्या? ओ का बताइए आपका क्या होता है? ओ का जैसे यू का होता है, यू का जैसे देखो, पी का होता है आपका के, और SHLOVE। ठीक है, ओ का होता है एल, ओ का एल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकालो, जैसे यू का निकालो, जैसे यू का आपको नहीं पता, यू का नहीं पता तो कैसे निकालोगे? मान लो मुझे जैसे भूल गया, अभी थोड़ा सा भूला, याद आ जाएगा, तो आपको नहीं पता तो एक काम करो, यू का क्रमांक आपको पता होगा क्या है? अंडर क्या बोलते हो? 21। तो यू का 21, तो आपको अगर जो यू का अपोजिट नहीं पता तो 21 का में 27 से 21 घटा दो, कितना आएगा? 6 आएगा। तो यानी कि 6 नंबर पे जो होगा वही उसका अपोजिट होगा। ABCD, ई 5वें नंबर पे, EF 6वें नंबर पे, यानी कि यहाँ पे F होगा। ठीक है, तो अपोजिट लिख लिया, अब इसको जोड़ दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे टी का क्रमांक क्या होता है? 20 होता है, आई का क्रमांक 9 होता है, एल का 12 होता है। ठीक है, जे के एल, हाँ 12, एफ का EF 6 होता है, और के का क्या होता है? के का ABCD जे के 11 होता है। ठीक है, 11 होता है। ठीक, तो चलो इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करके देखो 58 आ रहा कि नहीं? 58 आ रहा तो ठीक है, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको मोबाइल को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 20 30 2 32, 32 9 41, और 41 और 6, 41 6 कितना होगा? 41 6 होगा आपका 47, और 47 1 48 10 58, ये 58 आ गया। यानी कि सीधा साधा बात, आपको पता चल गया यहाँ पे क्वेश्चंस ने किया क्या है। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, आप खुद से अब सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, मोबाइल है ना, मोबाइल MOBILE, सबसे पहला काम, अगर जो आपको अल्फाबेट नहीं याद हो रहा है, मान लो 5 क्वेश्चन आ गए 30 में, तो आप टाइम वेस्ट कर दोगे, तो एक काम कर सकते हो, आप ABCD आप N तक लिख लो, M तक लिख लो। ठीक है, M तक लिख लो, इनका क्रमांक भी लिख लो, आपको जो भी रफ पेज मिले, सबसे पहला काम ये करो। इसके बाद M तक लिखो, इसका तरीका है। M तक क्यों लिखवा रहे हो सर? देखो देखो देखो, इसके बाद उसके नीचे M के नीचे N, ये लिखो इधर तक Z।
अब यहाँ पे भी आप क्रमांक लिख लो, ये 14 हो गया, ये 26 हो गया। तो सबसे पहला काम आपको इनका क्रमांक पता चल जाएगा, और दूसरा यहीं पे आपको अपोजिट पता चल जाएगा, ए का अपोजिट जेड और एम का अपोजिट एन। ठीक है, इसी प्रकार से आप बी लिखोगे, सी लिखोगे, बी का अपोजिट वाई और सी का अपोजिट आपका एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता चल जाएगा, अपोजिट भी यही पता चल जाएगा और क्रमांक भी पता चल जाएगा। ये तरीका है एग्जाम में स्मार्ट बनने का। नहीं याद हो रहा तो वैसे आप जल्दीबाजी करोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल का अपोजिट लिखना है, उनका जो क्रमांक आएगा वो आपको जोड़ के लिख देना है। इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं, 101 का आंसर आएगा आपका 106। 106 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें। एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिम को लिखा है GEVZ, फोकस को लिखा है SBPHF, तो उसी भाषा में यूनिवर्सिटी को क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी को क्या लिखेंगे। ट्रिम को क्या लिखा है सबसे पहले देखें, TRIM, ट्रिम को लिखा है GEVZ। ठीक है, चलो एक बात बताओ, टी के बाद जी आएगा कि पहले आएगा, पहले आएगा। आर के बाद आएगा ई की पहले आएगा, पहले आएगा। आई के बाद वी आएगा कि पहले आएगा, तो कहोगे आर के बाद आई के बाद आएगा, और एम के बाद जेड आएगा। कितना जेड आएगा बाद, एम के बाद कितना आएगा, एम का रैंक कितना होता है, एम 13 और जेड का 26, इनके बीच गैप कितना है 13 है, तो एम के 13 क्रमांक प्लस 13 आगे जाने पे, इसी प्रकार से आई से प्लस 13 आगे जाने पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये बाद पहले आएगा, पहले आएगा कितना, ये आपका -13 पीछे जाने पे। ठीक है, ये -13 है। ठीक है, तो -13 प्लस 13 प्लस 13। ठीक है, ये आपका क्रमांक बनेगा। इसी प्रकार से दूसरे में भी बनेगा, इसी प्रकार से आपको यूनिवर्सिटी में भी कर देना, यूनिवर्सिटी में भी कर देना। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर निकाल लेना आप। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा। एक कूट भाषा में बॉक्स को हमने OBK लिखा, बॉक्स, बॉक्स को क्या लिखा, बॉक्स को OBK लिखा, OBK लिखा। तो हम और LAY को YNL लिखते हैं, और COP को PBC लिखते हैं, CO को PBC लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 100 को क्या लिखेंगे, बॉक्स को O लिखा, देखो B को O लिखा, O को B लिखा, X को K लिखा। तो ये देखो अल्फाबेट में आगे जा रहा है, तो B के कितने क्रमांक आगे जाने पे O आएगा, B C D E F G H I J K L M N O, 13 प्लस 13 क्रमांक आगे जाने पे हमारा O आ रहा है। ठीक है, O के कितने क्रमांक आगे जाने पे B आएगा, O P Q R S T U V W X Y Z A B, प्लस 13 क्रमांक आगे जाने पे ये आ रहा है। और इसी प्रकार से X से कितना क्रमांक आगे जाओगे, ये भी प्लस 13 क्रमांक आगे जाने पे आपका K आएगा। तो आपका 100 का पूछा है, तो प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 इसमें सब में करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 प्लस 13 करोगे आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहोगे सर जी क्यों दिक्कत नहीं होगी, सबसे पहले आप देखोगे ऑप्शन में तो H है यहाँ पे, E है यहाँ पे, Q है, U है, आपको पूरा नहीं सोल्व करना। H के बाद प्लस 13 क्रमांक आगे चले जाओ, आपका वही आंसर आएगा, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, H प्लस 13 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा U, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि सब में जोड़ेंगे इतना सारा टाइम लगेगा, आपको सिर्फ देखना किया क्या है, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा कहीं पर भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 104 की बात कर लेते हैं। कोड भाषा में ट्रंक को हमने YVXPL लिखा, तो उसी भाषा में ग्लोब को क्या लिखेंगे, ट्रंक को TRUNK को क्या लिखा है, YVXPL ये लिखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ग्लोब को क्या लिखेंगे, GLOBE क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, टी के बाद वाई आता है, बिकॉज TUVWXY प्लस 5 क्रमांक आगे जाने पे। ठीक है, आर के बाद वी आता है, PQRSTUV प्लस 4 क्रमांक आगे जाने पे, यू के बाद एक्स आता है, UVWX प्लस 3 क्रमांक आगे जाने पे, एन के बाद पी आता है OP प्लस 2 क्रमांक आगे जाने पे, और के बाद L प्लस 1 क्रमांक आगे जाने पे। बस हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो पहला अक्षर सब में समान है। ठीक है, यहां पर देखो लास्ट अक्षर में यहाँ पे डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 2 आंसर हमें मिल सकते हैं। ठीक है, आप एक काम करो, LPR सब में समान है, तो LPR से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्लस 5 करना है, यहाँ पे प्लस 4 करना है, यहाँ पे प्लस 3 करना है, यहाँ पे प्लस 2 करना है। बी के बाद CD, यानी कि चौथे नंबर पे D जिसमें आया वही आंसर होगा। D यहाँ आया है, D यहाँ, यानी कि ये आंसर नहीं होगा।
ठीक है। ई के बाद क्या आएगा, +1 करना, एफ जहां आया वही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं थी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें। कोड भाषा में कलर को यहाँ पे लिखा है COLOR, COLOR, कलर को क्या लिखा है 51, 71, 41, 72, 320 लिखा है। ठीक है, तो उसी भाषा में हम 61, 71, 41, 41, 720 को क्या लिखेंगे। चलो देखो कलर को कैसे लिखा है। कलर का क्रमांक कितना होता है, 3 होता है ना, लेकिन 5 लिखा है। ओ का क्रमांक 15 होता है लेकिन 17 लिखा है। एल का 12 होता है लेकिन 14 लिखा है। ओ का कितना होता है, MNO, N 14, 15 होता है लेकिन 17 लिखा है। आर का कितना होता है, आर का कितना होता है कलर, आर का कितना होता है PQR, आर का 18 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 को 5 लिखा है, 3 को 5 लिखा यानी कि +2 किया, 15 को 17 लिखा +2 किया है, 12 को 14 लिखा +2 किया, 15 को 17 लिखा +2 किया। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक हो रहा है, COLOR, U होगा यहाँ पे, U होगा। ठीक है, तो यहाँ पे U का 21 होता तो यहाँ पे 23 लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। और R का 18 होता तो 20 यानी कि सब में +2 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अक्षर दिया है ये 61, 61 दिया है 61। चलो डी का अगर जो ऑप्शन से देखे, डी का कितना होता है 4 होता है, +2 करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे डी हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक है, चलो पहला आंसर डी हो सकता है। ठीक है, डी हो सकता है, तो डी वाला ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी वाला ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सोचना नहीं है, 105 का ए, जी हाँ सही है 105 का ए। ठीक है, डी का 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 आप पहला ही दिया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो हॉर्स आर कैट को XYT कोड द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, कैट इज ब्लू को TMZ, ब्लू इज क्लाउड को ZMS। तो यहाँ पे बताना है ब्लू कैट इज क्लाउड को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज मैं देख रहा हूं, ब्लू इज क्लाउड है, ब्लू इज क्लाउड, ब्लू इज क्लाउड यहाँ पे दिया है। आपको सिर्फ कैट का निकालना है, ब्लू इज क्लाउड का मतलब ZMS होता है, यानी कि आंसर में ZMS रहेगा ही रहेगा, ZMS रहेगा क्योंकि ब्लू इज क्लाउड पूछा है और ब्लू इज क्लाउड का मतलब ZMS होता है। तो देखो ZMS, यहाँ पे एस नहीं है, ZMS ये आंसर हो सकता है, यहाँ पे Z नहीं है, ZMS यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा, ये आंसर पहली बात नहीं होगा। आपको कैट का मतलब पूछा है भाई, यहाँ पे देखो हॉर्स आर कैट, कैट इज ब्लू, कैट कॉमन है, यहाँ पे कैट कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, टी कॉमन है, यानी कि कैट का मतलब टी, यानी कि ZMS के साथ जहां पे टी आया, ZMS के साथ है, ZMS के साथ जहां पर टी आया वहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ब्लू कैट इज क्लाउड का, ब्लू इज क्लाउड का मतलब ZMS। ठीक है, ZMS, तो यहाँ पे कैट डाल दो, आपका आंसर हो जाएगा। कैट डालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि कैट का आप टी यहाँ लग दोगे, टी से बीच यहाँ पे दूसरे नंबर पे है तो टी दूसरे नंबर पे आया, क्योंकि दोनों मैच रह यहाँ पे डी दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर भी टी दूसरे नंबर पे है, तभी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 107 की बात है, कोड भाषा में स्टॉर्मी को हमने ABF IDG के रूप में लिखा, तो लोटस को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, 107 का उसी भाषा में लोटस को कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको आप कर लेना, अल्फाबेट का क्वेश्चन है, इसको करना आप। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो 108 की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 108 का, 108 चलो 108, S को F लिखा, T को G लिखा, U को H लिखा, M को Z लिखा, M को Z लिखा। चलो क्या आंसर होगा 108 का, चलो सब में देखोगे तो -13 हुआ है, सब में -13 हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी -13 कर दोगे आंसर आ जाएगा, -13 कर दोगे आंसर हो जाएगा। इसमें सोचना इसलिए आपको नहीं है क्योंकि n का क्रमांक कितना होता है 14 होता है, और इसमें से -13 करोगे 1 आएगा, 1 का क्रमांक a होता तो a यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। सी, ये देखो ये क्वेश्चन मैं आपको हल करके बता देता हूं क्या है, CPHUDQ, इसको लिखा है 6, y को लिखा है 6। ठीक है, तो आपसे पूछा फंडामेंटल का क्या होगा, इसको आप सॉल्व करना, लेकिन मैं यहाँ पे लगा के बता देता हूँ। देखो क्या क्या है, सी का क्रमांक 3 होता है, पी का क्रमांक क्या होता है MNO, P
ओ का 15, पी का 16 है, एच का 8 होता है, यू का 21 होता है, डी का 4 होता है, एम एन ओ पी क्यू, क्यू का 17 होता है। ठीक है, इसको अगर जो हम जोड़े कितना होता है, इसको जोड़ो तो एक बार कितना होता है, 17 और 4 21, 42, 42 8 50, और 50 60 66 67 68 69, ये हो रहा 69, 69 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 6 आया है, तो 69 को अगर जो हम 6 + 9 जोड़े कितना होगा, ये हो जाएगा 15, 15 फिर से आ गया 15, एक अंक का यहाँ पे है, तो हम 1 + 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, वही तो 6 यहाँ लिखा है। चलो अब इसी प्रकार से बी का 2, ओ का क्रमांक कितना होगा, ओ 15 15, और वाई का कितना होगा 25, 25 15 कितना होगा, 25 15 40, 2 42, 42, यानी कि 4 + 2 जोड़े तो कितना होगा, 6 हो गया। समझ में आ गया ना किया क्या है। चलो इसी प्रकार से फंडामेंटल के जितने भी अल्फाबेट होंगे उनके क्रमांक को आप रखोगे, उनको जोड़ोगे और इसी प्रकार से सोल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या है 109, 109 का आंसर क्या होगा, 109 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 आएगा इसका आंसर, आप लगा के देख लेना। ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है, इसको लगा के जोड़ना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं होमवर्क देने वाला हूँ, तरीका मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। जे को एन के रूप में कोडित किया जाता है, आर को वी के रूप में कोडित किया जाता है, तो एक्स को बी के रूप में कोडित किया जाता है, तो जॉय को कैसे कोडित करेंगे, कैसे कोडित करेंगे 110। ठीक है, चलो जे को एन के रूप में कोडित किया जाता है, ठीक है, आर को बी के रूप में कोडित किया जाता है, और एक्स को बी। ठीक है, जे को एन कैसे लिखेंगे, जे के बाद जे को एन कैसे लिखेंगे, ए बी सी जी एच आई जे के एल एम एन, यानी कि +4 क्रमांक आगे जा रहा है, आर को भी +4 क्रमांक आगे जा, आर एस टी यू वी, और एक्स को भी एक्स वाई जेड ए बी +4 क्रमांक आगे। तो ज्वाय को कैसे लिखेंगे, ज्वाय +4 क्रमांक आगे, जे को एन एन, ओ को ओ से 4 एम एन ओ, पी क्यू आर एस एस, और वाई जेड ए बी सी सी, एनएससी, एनएससी यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एनएससी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चले 111 की बात करें, देखो यहाँ पे 23A 64A और 13 को यहाँ पे ये लिखा है, इसी प्रकार से इसको ये लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे ए देख के घबराओगे तो कुछ नहीं होगा, देखो 13 को 13 लिखा है, 64 को 64 लिखा, 23 को 23 लिखा। ठीक है, 12 को ज्यो कहते हो, 57 को ज्यो कहते हो, 9 को ज्यो कहते हो, तो इसी प्रकार से 6 को ज्यो कहते हो, 4 को ज्यो कहते हो, और 29 का ज्यो कहते हो। ठीक है, 64 29 ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, बने रहिएगा, आज बहुत सारे क्वेश्चन हम होमवर्क देने वाले हैं। ठीक है, मेथड को हमने ये लिखा, तो देखो मेथड METHOD, मेथड को क्या लिखा हमने, DOHTEM लिखा। ठीक है, डी को यहां लिखा, एम को यहां लिखा, ओ को यहां लिखा, ई को यहां लिखा, टी की, बस हो गया, हो गया ना, यानी कि ई से शुरू होगा आपका आंसर, ई से शुरू होगा तो ये आंसर नहीं होगा, पहली बात, और सी पे खत्म होगा, सी पे खत्म होगा तो ये आंसर नहीं होगा, दो खत्म हो गए। अब देखो एक काम करो, यहाँ पे देखो टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पे देखो ETAL तक आपका आंसर सेम है। ठीक है, तो पीछे से देखो चौथा आपका क्या होगा, पांचवा क्या होगा, पीछे से यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पर छठा अक्षर ओ होगा, तो जहां पे ओ होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी। चलिए 113 की बात करें, 2 + 2 को 12 लिखा, 3 + 3 को 24 लिखा, देखो 2 + 2 को क्या लिखा, 12 लिखा, 3 + 3 को क्या लिखा, 24 लिखा, 4 + 4 को क्या लिखा, 34 लिखा। ठीक है, 5 + 5 को क्या लिखा, 42। ठीक है, इसी प्रकार से 8 + 8 को क्या लिखा, बताना आपको। ठीक है, देखो क्या 12 24 बताना, आप ज्यादा सोचना नहीं है, सोचोगे तो गलत हो जाएगा यार। 12 24 का अंतर देखोगे कितना होगा, 10, इनका अंतर कितना होगा, 24 12 24 12, यहाँ पे 12 अंतर होगा, 12, और यहाँ पे अंतर 10 का, और यहाँ पे अंतर देखो 8 का अंतर होगा, तो यहाँ पे अंतर क्या होगा, 6 का। ठीक है, 6 का, यानी कि कितना हो जाएगा, क्या हो रहा है, जुड़ो 48 हो जाएगा ना, 48 होगा ना, सॉरी, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये देखो 2 3 4 5 5, तो 8 + 8 है ना, तो यहाँ तो बीच में 6 + 6 भी तो होगा, हाँ, ये 7 + 7 भी तो होगा, ये 8 + 8 तब आएगा ना, तो यहाँ पे अंतर कितना होगा, 6 का, यहाँ पे अंतर कितना होगा, 4 का, और यहाँ पे अंतर जो होगा 2 का होगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये 42, यहाँ पे 6 ऐड करोगे 48, यहाँ पे 4 ऐड करोगे 52, और यहाँ पे 2 ऐड करोगे 54, तो 54 यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आया तो बताओ, देखो यहां तक तो दिया है,
आपसे पूछा 8 + 8, ये तो क्रम चल रहा है, ये 12 10 8 6, तो अचानक से 8 थोड़ी आ जाएगा, तो ये क्रम चलता रहेगा ना, तब 8 आएगा ना। ठीक है, तो बाकी ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 114। गोज को हमने ये लिखा तो फास्ट को क्या लिखेंगे? गोज को हमने ये लिखा तो फास्ट को क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या होगा? 114, 114। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना। गोज जी का 7 होता है, ओ का 15 होता है, ई का 5 होता है, एस का 19 होता है, बस लिख दो। ठीक है, चलो एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज देखो। ठीक है, फास्ट का ई एफ है, ए का 1, एस का क्या होता है? एस का 19, ई का 20, 61 19 20, 61 19 20, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चले। ये वाला क्वेश्चन देखो, VLGH को 52 लिखा है, QBNZ को 62 लिखा है, तो उसी कूट भाषा में XPRF को क्या लिखेंगे? 115। XPRF को क्या लिखेंगे? ठीक है, चलो जोड़ लेते हैं भाई। VLGH को हमने 52 लिखा है, कैसे लिखेंगे? P का 22 होता है, L का 12 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है, जोड़ लो। 22 और 12, 22 2 24, 10 34, और 34 और 7 कितना होगा? 41, और 41 में 8 जोड़ोगे कितना होगा? 49। लेकिन यहाँ तो 52 लिखा है यार, +3 तो ऐड किया होगा। चलो इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करके +3 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देख लेना आंसर क्या होगा? 115। 115 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 67। ठीक है, इसको भी चेक करना, ये भी जो आएगा, जो भी क्रमांक है उसमें +3 ऐड किया गया है। ठीक है, तो एक सीखो, देखो प्रैक्टिस ही कर रहे हो आप, देखो किस प्रकार से TCS क्वेश्चन बना सकता है। TCS नया क्वेश्चन नहीं बनाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1000 क्वेश्चन अगर जो उसके पास रीजनिंग के बने हुए हैं ना, तो यही करेगा मेहनत की 500 और नया क्वेश्चन डाल देगा। लेकिन जो प्रीवियस वाले कम से कम वो तो आना चाहिए, पता चलना चाहिए किस प्रकार से। इतने क्वेश्चन आपने शुरू से अगर जो देखा है वीडियो चारों, तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ, बहुत सारे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं अलग उसी तरीके से। अब यही वाला क्वेश्चन देख लो, है कल भी मैंने 2-3 कराया था, आज भी आ गया। तो इसको करना होमवर्क। ठीक है, 116 स्क्रीनशॉट लो सभी लोग। चलो स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो, अब मैं नहीं कराऊंगा, स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो। ये 117 का 117 118 दो क्वेश्चन है, 117 118 दो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। चलो ये लो, दो क्वेश्चन और है, स्क्रीनशॉट लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट लो, सेल्फ से करना। बाकी आप सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि भाई ये जो PDF है ले लो, कम से कम हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन आप सेल्फ से लगा डालो। PDF है ले लो। ठीक है, कुछ ही 5-6 चैप्टर ऐसे जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है, 400-300 क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद 100-150 क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, तो 120 हो गया। ये देखो 121 और 122 ये दो क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी लगाना, सभी लोगों को लगाना, कोटा पूरा नहीं करना। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, लो 123 124, ये भी आप होमवर्क लगाना। ठीक है, ये लो दो क्वेश्चन ये है, होमवर्क लगाना, होमवर्क सभी होमवर्क लगाना। ए को 26 लिखा है और टी को 7, अपोजिट है। ए का 1 होता है, जेड का 26 अपोजिट कर दिया, तो ए का जेड 26 से शुरू होगा। ठीक है, सी का एक्स होता है, यानी कि एक्स का कोड क्या होता है? एक्स, वाई जेड 24 होता है, आंसर 24 पे खत्म होगा। तो 24 पे खत्म होगा तो ये दोनों आंसर ऐसे ही कट जाता है। नेग्लेक्ट करके लगाना सीखो, यानी कि दोनों में से आंसर कोई एक होगा। ठीक है, चलो ये देखो 127 28 ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, 127 28 स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दो क्वेश्चन और है आपके लिए, 129 130, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी लोग जितना मैंने होमवर्क दिया लगाना, बाकी कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीरीज। 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उसको मैं छोड़ रहा हूं। उसके लिए आप PDF लेके, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बार बार प्रेशर कर रहा हूं आप पे, PDF ले लो, पढ़ाई करो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कल हम सीरीज चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें 484 क्वेश्चन। अब क्या मैं 484 कराऊंगा? नहीं, मैक्सिमम 150-200 कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसके आगे मुझे मिसिंग नंबर कराना है, उसके आगे स्टेटमेंट कंक्लूजन कराना है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है 485। मैं 485 नहीं कराऊंगा, 100-120 कराऊंगा इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन में। उसके बाद ब्लड रिलेशन के 190 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम के 250 क्वेश्चन है, बस। उसके बाद आपके हर चैप्टर जो होगा आपका 1 वीडियो 2 वीडियो, इससे ज्यादा नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए सभी लोग, अब आप लोग बोल रहे थे ना खत्म कैसे होगा, तो खत्म ऐसे होगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मैथ का, साइंस का और रीजनिंग का, ये तीनों PDF अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हो सके लो, टाइम कम है, यही मैं बोल रहा हूँ, टाइम कम है, और उससे लगाना शुरू करो। वीडियो भी देखो, PDF भी पढ़ो। ठीक, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और क्लास कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लेना।